भाइयों, कैसे किसी भी मंत्र का जप करें, क्या उसका विधान है। मित्रों, बड़ा ही जप का महत्व है। कहा है कि श्वास श्वास हरि नाम जप, और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आव न होए न होए। इसलिए उसका बहुत महत्व है। मित्रों, जप का अर्थ होता है किसी न किसी मंत्र को बार बार दोहराना, पाठ करना, जप करना, उसे जप कहते हैं। मित्रों, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और नित्य एक टाइम से उठ करके और फ्रेश होकर के बैठ जाएंगे। पूजा स्थली में बैठ करके जप जो पूजन है आपका, पूजन उसी प्रकार से करेंगे। इतनी कम समय में तो नहीं बता सकते हैं। पूजन को करेंगे और करने के बाद जो है कम से कम प्राणायाम 5 प्राणायाम और अधपरसर प्राणायाम 5-5 बार करेंगे। प्राणायाम के बाद में फिर जप का जो है संकल्प है, संकल्प ले करके और जप करने के लिए बैठ जाएंगे। ध्यान किसका करेंगे? सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। जिस प्रकार से स्वर्णिम सविता सूर्य चमकता हुआ सुबह निकलता है, वैसे ही हम ध्यान करेंगे कि उस सविता की शक्ति, उसका प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है और वो हमको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसी कामना, ऐसी भावना करते हुए, उसका जप करते हुए हम ध्यान करते हुए चले जाएंगे। मित्रों, कहा है गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावराणाम हिमालय। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और अस्थावरों में हिमालय हूँ। ये क्या है? जप का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु, और सुनहि जे नर अरु नारी, और तीन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई तिसरारी। तो मित्रों, सभी सिद्ध कामनाओं के लिए जप ही है। जीवन में जप बंद ही नहीं करो, जप चलता ही रहे। जहाँ जप यज्ञ और जोग मुनि करहीं, और अति मारी च सुबह हुई डरहीं। जह जप मुनि लोग क्या करते थे? जब रात दिन अनवरत, सो जाए तो भी जप चल रहा है और जग जाए तो भी जप चल रहा है। मित्रों, जिमि सरिता सागर महु जाहीं, और यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियाँ समुद्र में जब चली जाती हैं तो उसकी कोई कामना नहीं रह जाती है। मित्रों, उसी प्रकार से जप करने वाले साधक को वही स्थिति प्राप्त हो जाती है। वो अगाध समुद्र में भगवान के प्रेम में और व्याकुल हो जाता है, प्रेम में पागल हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मित्रों, इसलिए जप हमारा श्रेष्ठ है। तो जप को हम नित्य नियम से, अपने टाइम से और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, चाहे गायत्री का जप करें, चाहे दुर्गा का जप करें, चाहे कृष्ण का जप करें, चाहे सरस्वती का जप करें, चाहे जिस भी देवी देवता का जप करें। मित्रों, जप हर एक प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान किसी बीच में हो ही नहीं सकता है। इसलिए जप अवश्य करें। गायत्री का जप श्रेष्ठ है। इससे बड़ा न भूतो न भविष्यत कोई न जप हुआ है, न कोई होगा। इसलिए कि हर एक विषय में, हर एक कार्य में अगर कोई मंत्र है तो वो है हमारा गायत्री मंत्र। गाकारो गदितम प्रोक्तो, याकारो शक्तिदायिनी, त्रात्राताच ईकार स्वयं परम। इसलिए गायत्री का जप करें। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन और तब प्राणायाम के बाद फिर पृथ्वी पूजन के बाद संकल्प करें, और संकल्प के बाद भगवान का ध्यान करते हुए, गायत्री माता का, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए और जप लेकर के जब शुरू करें। जितना भी आपने संकल्प लिया है उसका अनुसार में 9 दिन में हम बांट देंगे। कितना जब हम रोज़ करते हैं उतना हम करते हुए, रोज़ घटाएं बढ़ाएं नहीं, बराबर रोज़ उतना ही जप करें। अगर एक दिन हमने 35 माला किया है तो 35 माला रोज़ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद।